दोस्तों, ओल्ड एज गोल्ड में आपका स्वागत। स्वास्थ्य संबंधी चर्चा के अंदर कल हमने आपको वीडियो दिया था घरेलू नुस्खों का, बात आंवला और शहद। हम एक बात कहना भूल गए थे कल, उसको आज कह देते हैं। जब आप आंवला और शहद का प्रयोग करेंगे तो जिन भाइयों को कब्जी रहती है बहुत, वो 10-15 दिन बाद धीरे धीरे ख़त्म होगी। और ऐसा नहीं होगा कि पानी जैसा दस्त आएगा, बंधी हुई दस्त आएगी। यानी कि ये आंवला और शहद आपकी आंतों को कुव्वत दे करके मल की क्रिया को सुधारेंगे। और जब कब्जियत नहीं रहती शरीर के अंदर तो कोई बीमारी भी नहीं होती। मेन बीमारी की जो जननी है वो कब्जियत है। आज मैं आपको ऐसे ही घरेलू प्रयोगों में रस भरी फल, उसके बारे में मैं आपको बताऊंगा। ये बहुत अच्छा फल है। सबसे पहले पिक्चर, रस भरी, इसका नाम कितना प्यारा है। अब मैं आपको इसके बारे में बताता हूँ। सब्जियों के साथ साथ फलों का सेवन भी स्वास्थ्य के लिए ज़रूरी होता है। ऐसे फलों में रसबेरी का नाम भी आता है। ये फल दिखने में जितना आकर्षक होता है उससे कहीं ज़्यादा गुणकारी माना जाता है। ये फल हमें सेहतमंद रखने में मदद कर सकता है। वहीं अगर कोई अस्वस्थ है तो रसबेरी बीमारियों के कुछ लक्षणों को कम करने में मदद कर सकती है। अब आप सोचेंगे कि ये फल बीमारियों को ठीक क्यों नहीं कर सकता, तो सरल जवाब ये कि बीमार होने की अवस्था में डॉक्टर इलाज ही सबसे बेहतर है। चलिए इस लेख में आपको मैं इसके फायदे बताता हूँ। रसबेरी के फायदे जानने से पहले रसबेरी क्या होती है, कैसा स्वाद होता है, थोड़ा ये जानना आवश्यक होता है। रसबेरी क्या होता है? रसबेरी एक रसदार फल होता है जो गुलाब परिवार से संबंधित है। रसबेरी रस भरी भी कहा जाता है। इसको दोनों नाम, इसका सही नाम तो रसबेरी है और वैसे बोलचाल की भाषा में रस भरी, अपन तो रस भरी कहेंगे, कोई बात नहीं। जो रस से भरी है वो रस भरी। ये फल कई रंगों में पाया जाता है, लाल, काले, बैंगनी। ये बहुत ही स्वादिष्ट फल होता है। इसमें भरपूर मात्रा में विटामिन सी, अन्य जरूरी पोषक तत्व मौजूद होते हैं, जिस कारण ये बहुत ही गुणकारी फल माना जाता है। वैसे तो रस भरी के अनेक गुण हैं, लेकिन कुछ जो खास है उनकी मैं जानकारी आपको देता हूँ। वजन कम करने के लिए, जिनका वजन अधिक हो गया है, बढ़ते वजन से परेशान, रसबेरी को अपनी डाइट में शामिल कर सकते हैं। दरअसल रसबेरी कीटोन, जो कि लाल रसबेरी से निकाली जाती है, उसका सेवन वजन घटाने में मदद कर सकता है। कुछ अध्ययनों के अनुसार
अगर रसबेरी कीटोन को विटामिन सी के साथ दिया जाए तो यह मोटापा घटाने में मददगार साबित हो सकती है। इसके अलावा इसमें एंटी ओबेसिटी गुण होते हैं जो मोटापा और फैटी लीवर को कम करने में मदद कर सकते हैं। बेशक रसबेरी में सभी गुण होते हैं, लेकिन इस संबंध में अभी और वैज्ञानिक शोध की आवश्यकता है। कैंसर के लिए रसबेरी के फायदे। रसबेरी के फायदों में कैंसर से बचाव भी शामिल है। एक शोध के मुताबिक ब्लैक रसबेरी विटामिन ए, विटामिन सी, विटामिन ई, फोलिक एसिड, कैल्शियम, सेलेनियम, एलाजिक एसिड, फेरुलिक एसिड, क्वेरसेटिन और एंथोसायनिन्स आदि जैसे पोषक तत्वों से भरपूर होती है। ये सभी गुण काफ़ी हद तक कैंसर से बचाव में सहायक होते हैं, लेकिन अगर कोई कैंसर से पीड़ित है तो उसे डॉक्टर से इलाज कराने की सख्त ज़रूरत है, क्योंकि कैंसर एक घातक बीमारी होती है। डायबिटीज़ के अंदर रसबेरी। डायबिटीज़ के अंदर मीठा संतुलित मात्रा में या न के बराबर खाने की सलाह दी जाती है। ऐसे में अगर किसी को डायबिटीज़ है तो वो डॉक्टर की सलाह पर संतुलित मात्रा में रसबेरी का सेवन कर सकते हैं। ये फल न सिर्फ मीठा खाने की इच्छा को पूरी कर सकता है, बल्कि ब्लड ग्लूकोज की मात्रा को संतुलित रखने में मदद करता है। डायबिटीज़ के जोखिम को कम करता है। ध्यान रहे कि इसके साथ मधुमेह के दवाइयों का सेवन भी ज़रूरी है। इसके अलावा जिन्हें डायबिटीज़ नहीं है और वो डायबिटीज़ के जोखिम से बचना चाहते हैं तो रसबेरी का सेवन उनको करना चाहिए। आँखों के लिए ये बहुत लाभदायक है। आँखों को निरोग रखने के लिए रसबेरी का सेवन कर सकते हैं। कई अध्ययनों के अनुसार गहरे रंग के फल जैसे स्ट्रॉबेरी, ब्लैकबेरी और रसबेरी में फ्लेवोनाइड और पॉलीफेनोलिक एसिड के साथ साथ अन्य गुण भी मौजूद होते हैं जो आँखों को निरोग रखते हैं। ये किसी प्रकार मदद करते हैं, इन पर अभी और मेडिकल से शोध होना बाकी है। कभी ये मदद करते हैं, लेकिन किस तरह से करते हैं। पाचन के लिए रसबेरी के फायदे। रसबेरी के फाइबर पाया जाता है जो पाचन संबंधी समस्याओं को दूर कर पाचन क्रिया को बढ़ावा देने का काम कर सकता है। इसीलिए स्वस्थ पाचन के लिए डाइट में शामिल कर सकते हैं। वहीं जो स्वस्थ हैं वो इसका सेवन अपने पाचन तंत्र को हमेशा ठीक रखने के लिए उनको करना चाहिए। हृदय के लिए रसबेरी हृदय को निरोग रखने में मदद करती है। रसबेरी में एंटीऑक्सीडेंट जैसे एंथोसायनिन और एलाजिलेटिन मौजूद होते हैं जो हानिकारक कोलेस्ट्रॉल यानी कि एलडीएल को कम करने या संतुलित रखने में मदद कर सकते हैं, जिस कारण कई हृदय संबंधी बीमारियों से बचा जा सकता है। रसबेरी में फाइबर भी होता है और स्वस्थ हृदय के लिए फाइबर युक्त खाद्य पदार्थ लाभकारी हो सकते हैं। गठिया के अंदर भी बढ़ती उम्र और पोषक तत्वों की कमी के कारण हड्डियों में गठिया की समस्या होने लगती है। ऐसे में ज़रूरी है कि वक्त रखते इस पर ध्यान रखें। हड्डियों को निरोग रखने के लिए रसबेरी का सेवन किया जा सकता है। रसबेरी में विटामिन सी के साथ एंथोसायनिन, क्लेवोसेटिन और पॉलीफेनोलन मौजूद होते हैं जो
ऑस्टियोआर्थराइटिस गठिया एक प्रकार से इससे बचने में मदद कर सकते हैं। अगर किसी को जोड़ों का हड्डियों में तेज दर्द हो रहा हो तो डॉक्टर से चेकअप करवाना चाहिए। गठिया आर्थराइटिस का घरेलू उपाय मां बनना महिला के लिए, महिला को अपनी डाइट में खास तौर पर ध्यान देना चाहिए। ऐसे पदार्थों का सेवन करना चाहिए कि जिसमें फर्टिलिटी में सुधार हो। महिला अपने आहार में रसभरी शामिल कर सकती है क्योंकि यह फर्टिलिटी बढ़ाने में हेल्प करती है। फर्टिलिटी बढ़ाने में रसभरी कैसे काम करती है इस पर अभी और वैज्ञानिक शोध की आवश्यकता है। साथ ही अगर किसी महिला को गर्भ धारण करने में समस्या हो तो उसे डॉक्टर को दिखाना चाहिए। याददाश्त में सुधार करती है रसभरी। कई लोगों की भूलने की आदत होती है जो शुरुआत में बहुत सामान्य लगती है, लेकिन उस पर ध्यान नहीं दिया जाए तो भूलने की बीमारी होती है। इसमें एंटीऑक्सीडेंट, एंटी इन्फ्लेमेटरी, पॉलीफेनोलिक युक्त खाद्य पदार्थ रसभरी के सेवन से याददाश्त में सुधार किया जा सकता है। इसीलिए भूलने की आदत को अनदेखा न करते हुए अपने खाने में रसभरी को शामिल करें। इम्यूनिटी शक्ति को ये बढ़ाती है। इम्यूनिटी पावर यानी कि रोग प्रतिरोधक क्षमता को बेहतर बनाने के लिए रसभरी पर भरोसा किया जा सकता है। जैसा कि ऊपर बताया मैंने कि रसभरी में विटामिन सी मौजूद होता है। विटामिन सी इम्यून पावर को बढ़ाने में मदद करता है। इस प्रकार रसभरी जैसे छोटे से फल के सेवन से कई बीमारियों के जोखिम से बचा जा सकता है। इस तरह इम्यूनिटी को बूस्ट करने के लिए रसभरी का इस्तेमाल लाभकारी साबित हो सकता है। पीरियड क्रैम्प्स के लिए रसभरी, पीरियड्स के दौरान महिलाओं को पेट में दर्द, ऐंठन, परेशानियां ये सताती है। ऐसे में महिलाएं इन समस्याओं से राहत पाने के लिए दवाइयों का सहारा लेती है जिनसे नुकसान हो सकते हैं। ऐसे में घरेलू उपायों की सहायता लेना आवश्यकता होता है। अगर मासिक धर्म के दौरान दर्द या ऐंठन हो तो रसभरी की पत्तियों की चाय का सेवन किया जा सकता है। इसके सेवन से ऐंठन की समस्या खत्म होती है। पीरियड्स के दौरान रोज़ाना इस चाय का सेवन किया जा सकता है। अगर फिर भी दर्द कम न हो डॉक्टर को दिखाएं। एंटीबैक्टीरियल रसभरी में एंटीबैक्टीरियल गुण भी होते हैं। रसभरी जूस का एंटीबैक्टीरियल गुण जैसे साल्मोनेला, शिमेला, ई कोलाई को बढ़ने से रोकने में हेल्प करता है। फिलहाल रसभरी में एंटी फंगल गुण की पुष्टि नहीं हुई है। चर्म रोगों में अभी इस पर पूरा शोध नहीं हुआ है, फिर भी रसभरी चमड़ी जो है सूर्य की तेज किरणों से आपको बचा सकती है। रसभरी का सेवन करेंगे तो अगर किसी को त्वचा से जुड़ी कोई गंभीर समस्या हो तो डॉक्टर को दिखाएं। बालों के लिए, सिर के जो बाल हैं, रसभरी न सिर्फ त्वचा बल्कि बालों के लिए लाभकारी हो सकती है। कुछ अध्ययनों के अनुसार कैप्साइसिन का उपयोग डर्मल आईजीएफ को बढ़ाने के मदद कर सकता है। डर्मल आईजीएफ एक प्रकार का हार्मोन होता है जो त्वचा और बालों के लिए काम करता है। ऐसे में रसभरी
कीटोन रसभरी में पाया जाने वाला घटक फायदेमंद साबित हो सकता है, क्योंकि ये कैप्साइसिन की तरह काम कर न सिर्फ त्वचा की इलास्टिसिटी में सुधार करता है, बल्कि बालों को भी बढ़ाने में मदद करता है। रसभरी में पौष्टिक तत्व होते हैं, ये इनका चार्ट है, इसमें कोई वो आप हाँ ये लिखते हैं। रसभरी का चुनाव बहुत आसान होता है। रसभरी का चयन करें, गहरे रंग की और मोटी हो, और रसभरी को न चुने तो गली हुई, नरम या दाग वाली न लें। रसभरी को स्टोर कैसे करें? रसभरी को फ्रिज में स्टोर करके रख सकते हैं। रसभरी को खरीद कर लाने के बाद बिना धोए एक प्लेट में ऊपर से प्लास्टिक से ढककर रख दें। ध्यान रहे, रसभरी को खरीदने के 2 दिन के अंदर ही इसका सेवन कर लें। ये मतलब टिकाऊ नहीं है, ख़राब हो जाती है। हाँ, इसके कुछ आपको इस फ्रूट को सलाद के साथ में भी खाया जा सकता है। रसभरी को केक में या अन्य डिजर्ट में उपयोग करके खा सकते हैं। आप चाहें तो सीधे रसभरी का सेवन कर सकते हैं। आप अन्य फलों के साथ भी इसे ले सकते हैं। अगर बात करें रसभरी का सेवन कितनी मात्रा में करना है, तो ये व्यक्ति की उम्र और स्वास्थ्य के ऊपर निर्भर करता है। किसी भी चीज़ का अगर ज़रूरत से ज़्यादा सेवन करेंगे तो वो चाहे कोई भी चीज़ हो, वो हानि ही करेगी। वैसे ही रसभरी के अधिक सेवन से कुछ नुकसान हो सकते हैं, कुछ साइड इफ़ेक्ट हो सकते हैं, जैसे कि लाल रंग की जो रसभरी होती है तो इसमें लिखा है कि बहुत ज़्यादा इसका वो करने से ब्रेस्ट कैंसर, ओवेरियन कैंसर और यूट्रिन कैंसर पेशेंट्स को इसका सेवन करने से बचना चाहिए। लाल रसभरी की पत्तियों की चाय सेवन करने से ब्लड शुगर स्तर ज़रूरत से ज़्यादा कम हो सकता है, इसीलिए इसमें इसका ध्यान रखना चाहिए। और लो बीपी से ग्रसित लोग इसका सेवन बहुत सावधानी से करें, जिनको लो बीपी रहता है। और गर्भवती महिलाएं, ये नहीं लिखा कि उनको गर्भावस्था के अंदर लेना चाहिए या नहीं, ये खोज करना बाकी है। अगर आपको फूड एलर्जी है तो रसभरी का सेवन करने से पहले डॉक्टर से एडवाइस करें। आज मैंने आपको ये जो फल है रसभरी, तो ये रस से भरा रहता है, ये बहुत गुणकारी हैं। ये कुछ साइड इफ़ेक्ट्स हैं, तो देखो हर एक चीज़ में ही साइड इफ़ेक्ट होते हैं। यहाँ तक कि अपन रोज़ बाजरे की रोटी, अब आपको मैं एक बात बता देता हूँ, जहाँ छोटे छोटे साइड इफ़ेक्ट लिखे रहते हैं वो लिखना आवश्यक होता है।
वो क्यों आवश्यक होता है, थोड़ा मैं इसको आपको समझाता हूँ। वन औषधि चंद्रोदय जो ग्रंथ है उसके अंदर बाजरे का जो आर्टिकल है उसमें ये साफ लिखा है कि अधिक बाजरे का सेवन करने से छाती को कमजोरी होती है, यानी कि फेफड़ों को कमज़ोर करती है। जबकि मारवाड़ के अंदर लोग 12 ही महीना बाजरा खाते हैं और एक भी केस ऐसा नहीं आया कि बाजरे की वजह से कोई को छाती का रोग हुआ हो। तो ये लिखा है वो भी सही है, वो सही कैसे है वो मैं आपको बताता हूँ। जैसे हमारे यहाँ एक टाइम सवेरे के टाइम बाजरे की रोटी बनती है, तो हम आधी रोटी बाकी गेहूं की चपाती एक ये खा करके, ये नहीं कि सिर्फ बाजरे की खानी, ये नहीं, थोड़ी खाते हैं, 12 ही महीना खाते हैं। और कई जगह लोग क्या करते हैं कि दोनों टाइम बाजरे की रोटी खाते हैं, क्योंकि मुख्य बाजरा ही अनाज होता है, तो बाजरे की रोटी रोज़ खाओ, कोई दिक्कत की बात नहीं। लेकिन कहीं लोगों को बहुत भूख लगती है तो वो बाजरे की रोटी दिन में भी खाएंगे खूब घी डाल करके, दोपहर में भी खाएंगे और रात को भी खाएंगे, और बरसों तक खाएंगे, साल 2-4 साल तक। तब जाकर के ये जो मैंने बताया है ये लक्षण हो सकता है, अन्यथा बाजरा बिल्कुल सेफ है। लेकिन कोई भी चीज़ सेफ नहीं मेरे हिसाब से। अगर आप एक ही चीज़ के पीछे पड़ गए वो आपको हानि करेगी। सब्जियां अदल बदल के खाओ, अनाज अदल बदल के खाओ, दालें अदल बदल के खाओ, और फ्रूट अदल बदल के खाओ, और ड्राई फ्रूट अदल बदल के खाओ। यानी कि रोज़ ही काजू खाना ठीक नहीं, कोई दिन काजू खा लिया, कोई दिन बादाम खा ली, कोई दिन किशमिश खा ली। वैसे ही कोई दिन मकई की रोटी खा ली, कोई दिन बाजरे की खा ली, कोई दिन गेहूं की खा ली, कोई दिन जौ की खा ली, कोई दिन ज्वार की खा ली। वैसे ही सब्जी रोज़ ही पालक की सब्जी कोई काम की नहीं, कभी पालक की, कभी मेथी की, हरी मेथी की, कभी लंबे वाले जो प्याज आते हैं, अरे उनकी कोई कदर तो करो, वो बहुत गुणकारी होते हैं। कभी उनकी, मेरा कहने का मतलब ये है कि आदमी की जो खुराक है वो एक ही चीज़ के पीछे हाथ धो के पड़ने से आदमी को नुकसान करती है, वरना खाने पीने का जो अनाज वगैरह जो भी भगवान ने बनाया है वो कोई हानि नहीं करता। अब कोई सिगरेट पीने वाला है, एक सिगरेट पी के फेंक दे तो उसका कुछ नहीं होना, लेकिन सिगरेट पीने वाला एक क्यों पिएगा? वो तो दिन में पाकिट का पाकिट ही ख़त्म करेगा, बीड़ी का बंडल ख़त्म करेगा। तो ये अति जो चीज़ होती है, कोई चीज़ की अति वो खराब होती है। अरे मेरे भाई, मिठाई खाते हो तो मिठाई का भी एक पैमाना होता है, हैं? दूध पीते हो तो 1 गिलास दूध का एक पैमाना है, 1.5 गिलास पीते ही लेट्रिन लग जाएगी, वो दूध नुकसान करता है। चाय का पैमाना होता है। हर एक चीज़ का सिस्टमेटिकल ढंग से अगर आप हर एक चीज़ को देखभाल के, अगर पेट में खाने की जो चीज़ें हैं, अरे ऊपर कपड़ा कौन सा ही पहन लो आप, सस्ता पहनो महंगा पहनो,
कोई कदर नहीं। ये खूब दिखाते हैं अंबानी का, वो क्या कहते हैं जो टापरा, बम्बई का खूब प्रचार है इनका, दिखाते हैं। अरे ऐसे तो है ना, जो अरब कंट्री के अंदर भरे पड़े, चाइना के अंदर पानी में तैरने वाले ऐसी बिल्डिंगें हैं, कहाँ लगती है अंबानी की, हैं? तो ये संसार है, इसके अंदर कोई इतना पहलवान नहीं कि तुम उसकी बार बार चर्चा करो, तुम उनकी साड़ियों की कीमत बार बार बताओ, तुम उनकी चाय की कीमत बार बार बताओ। क्यों?